जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी पौराणिक कथा है राजा परीक्षित के पुत्र महान राजा जन्मेजय की। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक काल में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान कर चुके थे और महाभारत के युद्ध को बीते कुछ वर्ष हो चुके थे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र। राजा परीक्षित के शासन में प्रजा सुखी थी, धर्म की प्रतिष्ठा थी और सत्य का पालन होता था। परंतु समय की गति कब किस दिशा में मोड़ ले ले यह कोई नहीं जानता। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा, जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी थे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस वक्त रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार पूरित जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शक ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप भविष्यवक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होने को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं है। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तू महलों में लाकर उसके साथ विवाह करेगा। तुमको मना करने पर तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और जन्मेजय ने व्यास जी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं होंगी नहीं। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और आगे सुन। उस यज्ञ में एक तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कष्ट रोग होगा। वहीं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा, परंतु घोड़ा उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और दक्षिण दिशा की ओर ही चल पड़ा और दक्षिण समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही बुलाए गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उससे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास गया और उसने जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास ने कहा, एक और अवसर तेरे प्राण बचाने का
देता हूँ। तुझे भारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना पड़ेगा। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम का वह प्रसंग सुना जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड से पकड़कर अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं सका और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। तब व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनी थी, उतनी मात्रा में वह उस रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। इसलिए कहते हैं, पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। दोस्तों, कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है। दोनों को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जाप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। दोस्तों, ये होता भी है जीवन माना, कर्म का फल जरूर मिलता है। कहते हैं, हर कहानी सिद्ध शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि कई गहरे अनुभव और आत्मिक सीख से भरी होती है। भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन उसे मिटाने की शक्ति केवल श्रद्धा, कर्म और विश्वास में ही होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा जन्मेजय का यह विश्वास कि वह स्वयं भाग्य को बदल देगा, उसके पतन का कारण बना। जब व्यक्ति ईश्वर, गुरु या अनुभव से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास ही मुक्ति के द्वार हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि कथा का श्रवण श्रद्धा से करो, तभी रोग मिटेगा। जीवन में भी यही सत्य है। जब तक हम पूर्ण विश्वास नहीं रखते, तब तक ज्ञान या भक्ति का फल अधूरा रहता है। होनी को टाला नहीं जा सकता, पर कर्म से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जन्मेजय ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो होना था वह होकर रहा। हाँ, उसका अंत श्रद्धा और ज्ञान से थोड़ा सहज हो गया। यह हमें यही सिखाता है कि धर्म, शक्ति और सत्कर्म से जीवन की विपत्ति को हल्का किया जा सकता है। पूर्वजों की बुद्धि और गुरु की वाणी का आदर जरूर करना चाहिए। वेद व्यास जैसे महान ज्ञानी ने जब चेताया तो वह अनुभव से बोला, लेकिन जन्मेजय ने उसे चुनौती दी। यही हमारी भी भूल होती है। हम गुरु की सीख को सलाह समझ लेते हैं, जबकि वह जीवन का संरक्षण होती है। नियति अटल है, लेकिन मनुष्य का कर्म धर्म करना है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। राजा जन्मेजय की कथा हमें यही सिखाती है कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म का चुनाव हमारे हाथ में है।
और वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। श्रद्धा से किया गया कर्म ही नियति को अर्थ देता है। दोस्तों वीडियो को लाइक